रही जान, लेकिन पैक हैं 260 वेंटिलेटर। स्वास्थ्य मंत्री की दलील, वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले लोग नहीं। यूपी सरकार का दावा, पंचायत चुनाव के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों ने गंवाई जान। प्रियंका बोली, मृत्यु के बाद भी सरकार छीन रही सम्मान। झारखंड से भी पीछे हुआ बिहार, स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर, बिहार को 27वां स्थान तो रांची का नंबर 12। झारखंड के कैदियों को कोरोना ने दिलाई राहत। 29 जेलों से 7,000 कैदियों को मिलेगी जमानत। जेलों में भीड़ कम करने को लेकर लिया गया फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने निजी विधायक कोष से शहर के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर आरजेडी कोविड केयर की शुरुआत की है, जिसमें तमाम जरूरी मेडिकल उपकरणों और खाने पीने की निःशुल्क सुविधाओं से सुसज्जित आरजेडी कोविड केयर की स्थापना कर आरजेडी ने इस सरकार को सौंपने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने इसका जायजा लिया। कोरोना का कहर है और इस कहर के बीच आज राजधानी पटना से एक अच्छी खबर है, जहां 50 मरीजों के इलाज के लिए कोविड सेंटर की व्यवस्था की गई है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं, ये व्यवस्था किसकी तरफ से की गई है, क्योंकि इस खबर के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक पोलो रोड में रहते हैं, जिन्होंने ये व्यवस्था शुरू की है। यहाँ पर कोविड के सेंटर बनाए गए हैं और कोविड सेंटर के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा का ये आवास है जो आवंटित है और यहीं पर ये सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर के रूप में साफ तौर पे लिखा हुआ है कोविड केयर सेंटर, एक पोलो रोड, श्री तेजस्वी यादव के आवास पर, और 50 बेड की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के साथ साथ डॉक्टर भी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के तमाम डॉक्टरों को आपने सुना। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आवास पर इस वक्त शक्ति सिंह यादव जी भी हैं, मुख्य प्रवक्ता। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी मुकम्मल व्यवस्था है और कोरोना के इस कहर के बीच आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने एक पोलो रोड के अंदर आइसोलेशन सेंटर फुल प्रूफ बना करके पत्र लिखा है सरकार को कि सरकार आकर के देखे, या तो चलाने की अनुमति दे या टेक ओवर करे। क्योंकि जो हालात है बिहार के संक्रमितों का, जो दम तोड़ रहे हैं अस्पताल के गेट पर, चिकित्सा के बिना, ऑक्सीजन के बिना, वेंटिलेटर के बिना, लेकिन बीजेपी ये कह रही है, ये सारे चीजें सामने खड़ी है और बिहार की हालत किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी ये कह रही है कि आपने पहले फेज में नहीं किया, अब ये अंतिम फेज में जब पुष्टि हो गया तो ये नहीं, हम तो लगातार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के निर्देश के आलोक में पूरे बिहार में आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, हर चीज देखा होगा। कोविड केयर के नाम पर दवा की जो गांव में हालात है, कोई डॉक्टर देखने नहीं जाता, झोला छाप डॉक्टर के सहारे गांव है। हमारे लोग जाकर करके जो डॉक्टरों के जो सुझाव पर दिए गए जो दवाई हैं, उस दवाइयों को बांट करके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सरकार के पास है क्या, बता तो दे हमें। ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ते हुए आपने देखा है कि जाकर के वहाँ पर एडमिट नहीं हो रहा है, वहाँ खड़ा है, वहाँ घंटों से दम तोड़ रहा है। जेडीयू के जो प्रवक्ता है, पूर्व मंत्री है नीरज कुमार, वो क्यों कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है? ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं। उनको हर मरता हुआ गाँव का लोग, मरता हुआ अस्पतालों में दम तोड़ता हुआ संक्रमित लोग, उनको मजाक बुझाता है। हम एक बात कहने उनको, उतना जो भोगते हैं ये ठीक बात नहीं है। इस संक्रमितों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है। आप भी अपना बना दीजिए, अगर है आपके नैतिकता है तो बना दीजिए, बना करके दीजिए, हम कहाँ रोक रहे हैं। तेजस्वी जी ने तो रोल मॉडल स्थापित किया। मांझी जी ने भी पलटवार किया है, कहा है क्या मीसा भारती आके इलाज करेंगी क्या? हम तो कह रहे हैं, यहाँ सारे डॉक्टर देख रहे हैं ना, यहाँ सारे डॉक्टर हैं, आप देख रहे हैं ना, सारे डॉक्टर यहाँ हैं। जो भी फुल प्रूफ हो सकता है आइसोलेशन वार्ड के लिए, वो सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। सरकार फाइनली अगर सरकार नहीं कुछ करती है तो फिर आगे का क्या? हम आगे उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे। लेकिन अभी आप लोग तैयार? हम तैयार हैं चीज़ों के लिए। बिल्कुल, तो पूरी पार्टी तैयार है, डेडिकेटेड है कोविड केयर सेंटर के लिए। और देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक सियासत के बीच में ये कोविड सेंटर जो है कितना कारगर साबित होता है उन मरीजों के लिए या फिर उन राजनीतिक बयानबाजी वाले नेताओं के लिए। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम।
वहीं तेजस्वी यादव के कोविड केयर सेंटर के खोले जाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां प्रतिक्रिया दे रही हैं। इसी कड़ी में एक और जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने तेजस्वी यादव पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है और कहा कि तेजस्वी यादव कोविड केयर सेंटर बनाकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इनकी मंशा साफ नहीं है। अगर आप कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं तो क्या आप कोविड मरीजों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए उस सेंटर में निवास करेंगे? इसकी भी घोषणा कर दी जानी चाहिए। इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर तेजस्वी यादव के कोविड केयर सेंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने उन पर तंज भी कसा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी तेजस्वी के कोविड केयर सेंटर खोले जाने पर राजनीतिक स्टंट करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता के लिए नहीं बल्कि पप्पू यादव के खौफ से बिहार आना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस की टूल किट प्रोपेगेंडा कमेटी के मेंबर हो चुके हैं और जिस तरीके का व्यवहार इस कोविड की चुनौती के दौर में कर रहे हैं वो अपने आप में हास्यास्पद है। वो किससे पूछकर दिल्ली गए थे जो बिहार आने के लिए परमिशन मांग रहे हैं? तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का खौफ हो गया है। पप्पू जी ने जिस तरीके से इन लोगों से अपील किया था कि वो उनका साथ दें और आरजेडी के लोगों ने उन पर जिस तरीके से हमला किया, उनको क्रिमिनल बताया, उनको सतही राजनीति करने वाला बताया, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। अब तेजस्वी यादव जब कोरोना की चुनौती समाप्त हो रही है, सरकार सारी चीजें दुरुस्त कर चुकी है, मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, सारी व्यवस्था दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने विधायकों को क्षेत्र में जाने के लिए कह रहे हैं। लापतागंज के नायक तेजस्वी यादव का नया राजनीतिक नाटक। सरकारी आवास आपके पिता की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, जागीर नहीं है। पार्टी का कोविड केयर सेंटर खोलना यह आंखों में धूल झोंकना है। मंशा साफ नहीं। अरे आपके दल के अल्पसंख्यक विधायक ने नवादा जिला प्रशासन पर भरोसा किया, सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन और सिलेंडर सौंपा और आप अपने सरकारी आवास में बेड लगा रहे हैं। वहीं मोकामा में लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों को भरपेट भोजन कराने के लिए प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचन का आगाज किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोकामा नगर परिषद क्षेत्र अवस्थित CCM स्कूल में सरकारी सामुदायिक किचन का शुभारंभ किया गया। वहीं दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को आज से 2 शाम की भोजन यहां पर मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें कि अंचल अधिकारी राम प्रवेश के आदेश पर गरीबों को भरपेट भोजन कराया जा रहा है। वहीं सामुदायिक किचन में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सीओ के अनुसार लॉकडाउन को देखते हुए अधिकतम गरीबों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना में लगे लॉकडाउन से गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे समय में सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश से युवा एलजेपी की तरफ से राजधानी के खैतान मार्केट में गरीब लोगों के बीच सूखे खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के आदेश पर हम लोगों ने गरीबों के बीच चूड़ा गुड़ बिस्कुट का वितरण कर रहे हैं और सभी जिला अध्यक्ष को आदेश है कि अपने से जो बन पड़े सब अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गरीब को मदद करते रहें। अगले भी लॉकडाउन में हम लोग कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट किए थे बांटने का कार्यक्रम, इस बार भी लगातार करते ही रहेंगे। वहीं दुमका के जरमुंडी ब्लॉक में ग्रामीणों को
कोरोना जांच कराई गई। इस मौके पर ब्लॉक विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू ने ग्रामीणों को कोविड-19 के नियमों के विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए टीका लगाना बहुत जरूरी है, इसके साथ ही लोगों को कोरोना जांच भी करानी जरूरी है। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। डुमरथर गांव में आज कोरोना टेस्ट के लिए शिविर लगाया गया है, जिसमें कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री फुलेश्वर मुर्मू जी खुद गांव में आए हुए हैं। साथ ही ग्रामीणों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग खुद जो है गांव में घर घर जा कर के कोविड-19 के नियमों को भी गांव वाले को लगातार बता रहे हैं कोरोना पीरियड में। साथ ही लोग काफ़ी यहाँ जागरूक हैं, यहाँ मास्क का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही घर से बाहर नहीं निकलते हैं और 2 गज की दूरी, साफ सफाई का भी ख्याल रखते हैं। कोरोना काल में कोर्ट कचहरी का काम ठप हो जाने से वकीलों के सामने आर्थिक तंगी की समस्या आन पड़ी है। आर्थिक तंगी का सिलसिला समस्तीपुर के वकीलों के बीच गहराता जा रहा है। इस समस्या को लेकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए दलसिंह सराय अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के वकीलों संघ ने अध्यक्ष विनोद पोद्दार ने बार काउंसिलिंग और बिहार सरकार के वकीलों को अनुदान और ऋण दिए जाने की मांग की है। आज कोरोना काल में अधिवक्ताओं की जिंदगी काफ़ी दयनीय हो गई है। लगातार 15 महीना से कोर्ट सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिस कारण से अधिवक्ताओं के बीच आर्थिक समस्या गहरा रही है। अधिकांश अधिवक्ता मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग के लोग जो व्यवहार न्यायालय में डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, आज उनके सामने आवश्यकता रोजी रोटी, वस्त्र, दवा इत्यादि का हो गया है, जिसकी काफ़ी कठिनाई होती है। वहीं सरायकेला के आदित्यपुर स्थित सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को अपशब्द कहने का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां स्वास्थ्य मंत्री पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में अब टेम्पो चालक यूनियन के सदस्यों ने भी डॉक्टर के इस बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपना विरोध दर्ज कराया। डॉक्टर ओपी आनंद जी ने जो बयान दिया है कि ऑटो वाले लोग मतलब ऑटो वालों पे जो बयान दे दिया उन्होंने कि हम लोग क्या इंसान नहीं है, हम लोग किसी तरह का अन्याय और ये कर रहे हैं। हम लोग कोई बिल थोड़ी बढ़ा करके 3 का 5 कर रहे हैं। हम लोग तो अपने स्तर से जो भी है अपना स्तर से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार सरकार के आदेश अनुसार सभी तरह के कोचिंग संस्थान और स्कूलों को पूरी तरीके से बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोटवा वाजपेयी टोला में एक कोचिंग संस्थान जिसका मालिक संदीप श्रीवास्तव है, वो इस लॉकडाउन में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए कोचिंग चला रहा है। जिसकी सूचना मिलते ही बीडीओ सीओ थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने अपने दल बल के साथ जाकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे कोचिंग संस्थान के मालिक को धर दबोचा और संस्थान को पूरे तरीके से सील कर दिया है। इसके साथ ही कोचिंग मालिक और रूम मालिक को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कमरे के लॉक को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर मधेपुरा से है, जहां लॉकडाउन से रोजगार प्रभावित हुए लोगों के लिए सामुदायिक रसोई खाना संचालित किया जा रहा है। उद किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में जिला प्रशासन की देखरेख में इस रसोई का संचालन किया जा रहा है। वहीं सामुदायिक रसोई खाना में तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल देखने को मिल रही हैं।
करीब करीब लोग 80, 90, 95 आ रहे हैं खाना खाने के लिए। 6 तारीख से जब 5 तारीख को जो लॉकडाउन की घोषणा हुई तब से 6 तारीख से यहाँ पे सामुदायिक रसोई कोविड-19 के जो भी आलोक में जो पत्र निकला सरकार का, उसके आलोक में यहाँ पे सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जिसमें आपके जो भी मजदूर निराश्रित निर्धन व्यक्ति हैं वो खाने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की देखरेख में रसोई का संचालन किया जा रहा है और जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके सामने रोजी रोटी का एक संकट आ खड़ा हुआ है और इसीलिए सरकार ने तमाम जगहों पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था की है ताकि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। इसी के साथ जो गरीब परिवार हैं उनको यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। मऊ में कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से लोग अंधविश्वास पर भी अब विश्वास करने लगे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मऊ के कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है, जहां महिलाएं काली माता के मंदिर में जलकर माता को अर्पित कर कोरोना महामारी भगाने की कामना कर रही हैं। आपको बता दें कि इन गांव वालों के लिए वो जल आस्था और विश्वास का प्रतीक है। वहीं बढ़ते संक्रमण के साथ लोगों में अंधविश्वास भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रक्षा के लिए अपने बाल बच्चा गांव पूरा किस चीज की रक्षा करने के लिए की रक्षा करें बाबा लोग। हम लोग महामारी आई है तो रक्षा करें। अगर पूजा ना करल जाई, जितना हम लोग तो रोज रोटी खाते हैं, अगर बाबा के अगर पूजा अगर ना करल जाई तो रक्षा के करे। और 8 दिन धार देनी है जब महामारी को पर की भगवती को धार देनी है जब 9 दिने कराई चढ़ी। दुमका के जरुआ गांव में अवैध रूप से गांजा का व्यापार करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 1 किलो गांजा जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरुआ गांव में गांजा भी बेची जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर गांजा के साथ एक युवक संतोष मंडल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि गांजा की तस्करी दुमका के टोंगरा थाना क्षेत्र के बांसकुली गांव से हो रही है, जिस पर पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस ने अपील की है कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस को सूचना दे, जिससे दुमका को नशा मुक्त बनाया जाए। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम सरुआ में लॉकडाउन को उल्लंघन कर दुकान खोला हुआ है और साथ ही वहाँ पे गांजा का व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना के आलोक में हम लोगों ने सामने एक मुफस्सिल थाना की टीम के साथ में छापेमारी किया था, जिसमें ये चतुर मंडल का बेटा संतोष मंडल के दुकान से करीब 1 केजी गांजा बरामद हुआ है और ये गांजा पूछताछ के क्रम में बताया कि ये बांसकुली के इलाका से लाते हैं। उस सोर्स को भी पता किया जा रहा है और लॉकडाउन में उसके नियमों का अनुपालन न करके ये दुकान खोले तो उस संदर्भ में भी 157 धाराओं के तहत इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। मुंगेर के मगरपाल पंचायत के रतन टोला गांव को कटाव से बचाने के लिए बालू से भरी बोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मनमानी और अनियमितता के आरोप के साथ काम को रुकवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से मानक के अनुसार काम नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच करने की मांग की है।
बिहार में संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने 2 सत्रों की मध्यमा रिजल्ट जारी कर दिया है। लॉकडाउन के कारण पहली बार ये रिजल्ट पटना की बजाय मधुबनी जिले से बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने जारी किया। आपको बता दें कि साल 2020 की परीक्षा में तकरीबन 23,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें लड़कों का रिजल्ट 98% से ज्यादा रहा। वहीं तकनीकी खराबी के कारण टॉप 10 की सूची जारी नहीं की जा सकी है। आज 2020-21 में आयोजित मध्यमा परीक्षा का परिणाम देते हुए मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है और तमाम छात्र छात्राएं जो इस अवसर पर इसमें वो लोग भाग लिए और अच्छा उन्होंने रिजल्ट लाया है, उन्हें शानदार भविष्य की शुभकामना देती हूँ। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिशा निर्देश रहा है कि शिक्षा की अलख हर घर में जगे, उस मुहिम को आगे लाते हुए संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने लगातार अपने सत्र को नियमित किया है। वहीं झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के तहत ई पास का जो नियम निकाला है उससे किसानों की बदहाली की तरफ ले जा रहा है। आपको बता दें, रामगढ़ की सब्जी मंडी में जो भी किसान सब्जी बेचने आते थे, ई पास के नियम के अब वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मामले में छोटन सिंह फौजी का कहना है कि इस वजह से ग्राहकों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो किसानों को भुखमरी की ओर ले जा रहा है। आज जब संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, इस समय में ई पास लगाए क्या जरूरत किया गया है कि छोटे छोटे कार्यों के लिए भी ई पास को एकदम आवश्यक बना दिया गया। इसमें सरकार से हम कहना चाहते हैं कि व्यवहारिक धरातल पर उतरे, जमीन पर उतर कर देखे। एक किसान जो अपने खेत में अन्न उपजाता है, उस अन्न को लेकर मंडी तक आता है, तो क्या उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है कि वो इन मोबाइल के द्वारा अपना ई पास को निकाल सके? हम लोग के सब्जी दुकान में बड़ी स्थिति, हम लोग गरीब को लोग के रानी विधवा आदमी है, बहुत हम लोग के ये हो रहा है, खाने के लिए सोचने पड़ रहा है। सब्जी आधा आधा बिका रहा है, हम लोग के कोई हिसाब से ले रहे हैं तो कोई हिसाब से बेचा नहीं रहा है, ग्राहक आ नहीं रहा है, हम लोग कैसे जिए खाएंगे? रानी विधवा आदमी है, छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग लड़का भी नहीं है। हमारा लड़का स्टार्ट कर दिए, छोटा छोटा दो लड़की है, कैसे पोसेंगे हम लोग? सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली थाना क्षेत्र से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां ऑटो से सवार युवती के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटना 13 मई की बताई जा रही है, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल एक की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देते हुए पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। कल रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में शाम को एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 13/5/21 को उसके साथ 4 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया। जैसे ही ये सूचना थाने पर प्राप्त हुई, इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। 5 टीमों का गठन किया गया। मेरे द्वारा साथ में एडिशनल एसपी और क्षेत्राधिकारी द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में 2 नामजद सहित प्रकाश में आए 1 अभियुक्त यानी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। मामला बारूद थाना क्षेत्र का है, जहां जेवर व्यवसायी ने से न केवल 2 लाख नगद बल्कि सोने के आभूषण भी की लूट की गई और व्यवसायी को पुल से नीचे सोन नदी में फेंक दिया गया, जिससे व्यवसायी की मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और इस पूरी वारदात को तब अंजाम दिया गया जब व्यवसायी जेवर लेने डेहरी जा रहा था। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि घटना के बारे में पुलिस को सूचना दिए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जा रहा था जेवर के लिए लाने के लिए, और इनके पास में 2 लाख रुपया और पुराना जेवर था, दे करके नया माल लाना था। तो जब रास्ते में जब पुल के पास जब पहुँचे ना, बारून पुल के पास, वहाँ पर 2 आदमी जो है से मोटरसाइकिल लेकर आए और उसे क्या नहीं क्या रुमाल में करके मुंह पर फेंक दिए। मुंह फेंके तो हल्का इनको नशा जैसा हो गया, तो पीछे वाला जो बैठा हुआ था मोटरसाइकिल धर लिया और रोक करके और पूरा पैसा और जेवर ले करके और नीचे पुल के नीचे फेंक दिया। समस्तीपुर में अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। अपराधियों के उत्पात का ताजा मामला जिले के मेहुदनी नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। लोगों ने सड़क पर जमकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन फिलहाल लोगों को दिया है। ये देखिए, इसी का पिताजी मरे हैं, इसका पिताजी मरे हैं, इसका अमर नाम है, पवन शर्मा इसका पिताजी का नाम है। एक थाना अध्यक्ष मुकेश साहब हैं और एक और जो पीछे के साइड में आप लोग जगह दीजिए। 1 मिनट प्लीज सर, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग कोई गलत वो नहीं है। अभी मुकेश साहब का ये कहना है, हमारे पास रिकॉर्डिंग अगर मीडिया वाले मांगेंगे तो मैं दूंगा, बाकी मैं एक बोलते हैं कि आंधी तूफान में मुजरिम को मैं नहीं पकड़ सकता। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।